फैज साहब, टाइम भी कम है, मैं सीधे सीधे सवाल आपकी खदमत पेश कर रहा हूँ। खुली डुली बात आप करते हैं। आप अमेरिकन एम्बेसी के इशाये में मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब भी थे, पीटीआई का कोई बंदा वहां नहीं आया? पीटीआई के दो एमएनए थे, एक डॉक्टर अमजद और आतिफ खान साहब मर्दान वाले, तो ये मौजूद थे, और लेकिन लीडरशिप में से कोई बंदा नहीं था। आपके ख्याल में क्या बैरिस्टर गौहर साहब हूँ या आमिर डोगर या दीगर उमर अयूब, इनको दावतनामा ही नहीं गया? अगर अमजद साहब या आतिफ साहब वहां पहुंच सकते हैं दावतनामे के ऊपर, तो क्या इनको दावतनामा नहीं गया होगा? देखिए, गौर साहब ने तो कह रहे हैं कि उनको दावतनामा नहीं मिला, लेकिन वो हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि जी वो दावतनामा लेट मिला था। तो अब ये तो ज़ाहिर है वही बता सकते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन अगर दावतनामा नहीं मिला तो मेरे ख्याल में जो इनका वो बंदे हैं या जो इंटरनेशनल अफेयर्स को डील करते हैं, दे शुड बी टेकन टू द टास्क के आप क्यों, मतलब इनविटेशन भी अगर आप इतने इंपॉर्टेंट डेलीगेशन के साथ, खासकर उनमें से एक सेनेटर जो हैं जैक जो हैं वो जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं, उन्होंने इमरान खान से फ्री इमरान खान की ट्वीट भी की थी। जैक बर्गमैन की बात कर रहे हैं, शहबाज गिल मिले थे, जैक बर्गमैन की बात। जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने कहा, तो उनसे मुलाकात तो करनी चाहिए थी ना। देखें, लीडरशिप जो एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में गुफ्तगू और चीज़ होती है, ज़ाती हैसियत में तो ज़ाहिर है मैं भी वहाँ पे था, फवाद साहब भी थे, आतिफ खान, डॉक्टर अमजद, हमने बात तो इमरान खान साहब की जो उनको मुश्किलात है पाकिस्तान में, ह्यूमन राइट्स पे वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी के साथ उनका जो रिजॉल्व है, वो तो हमने एक जो डिप्लोमेटिक सतह पे जिस नॉर्म्स के अंदर बात आप करते हैं, वो तो बात हम सब ने की। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो ये मामलात हैं, इसमें जो हमें तो वहाँ पे ये बताया गया था कि जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन को भी बुलाया गया था, और दोनों जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट के और नेशनल असेंबली, उनको भी बुलाया गया। यानी आपकी तलाई है कि 4 लोगों को बुलाया गया था? मतलब ये वहाँ पे ऑब्वियसली एक गुफ्तगू हो रही थी। अब इससे ज़्यादा आप वहाँ पे जो गुफ्तगू होती है, और क्योंकि वहाँ पे जमी साहब तमाम पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, तो कोई ऐसी रीज़न तो नज़र नहीं आती ना कि वो क्यों नहीं बुलाएंगे। JUI और पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग के तो 7-8 लोगों का मुझे मालूम है, उनकी तो फहरिस्त भी शाया हुई। तो ये चौधरी साहब, ये कैसे हो सकता है कि JUI और पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलाया गया, वो आए, और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात, मकबूल सियासी जमात, उसके सरबराहान को ना बुलाया जाए और वो ना आए? ये मेरी जो फहम व फरासत है, शायद मैं कामिलम हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, रहनुमाई कीजिए मेरी। जामिल साहब, जो जिस चीज़ की आपको समझ ना आए, हम तो नाचीज़ छोटे लोग हैं, तो हमें तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आती। चौधरी साहब, उसके बदले में फिर ये कहना कि जी हमें दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, शायद उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये तो फिर आप इस तौजीह में भी एक मसला है। यानी गोया आप ये तासुर दे रहे हैं कि हम रेलिवेंट नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी सियासी जमात अमरीकी सेंटर्स के वफद और अमरीकी एम्बेसी के लिए रेलिवेंट ना हो? डज इट मेक एनी सेंस? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ गलतफहमी ज़रूर है, और इसको पहले इन हाउस बात करके फिर ही बात करनी चाहिए थी। ये जो तासुर है, इससे तो फिर अगर नहीं इन्विटेशन मिला, तो इससे ये तासुर तो फिर ज़ाहिर कभी होता है। और फिर मैंने वही तो अर्ज़ किया कि अगर आप रेलिवेंट हैं, तो जो लोग आपके इन सारे मामलात को डील करते हैं, दे नीड टू बी सैक, ताकि नए लोग आएँ और वो कोई मैंने अभी इस मौजू पे आपसे बात करनी है कि हु आर द रेलेवेंट मोस्ट पर्सन्स इन पीटीआई टू डील विद इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन मेरी तो सुई यहाँ अट गई है ना जी आपसे गुफ्तगू करते हुए। ये सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी का जो इशाया उसकी बात नहीं है, एक और इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं इमरान निगरा, उनकी जानिब से भी एक इशाया था। फिर आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो मेरे ख्याल कुछ लम्हों के बाद इस्लामाबाद में एक और बड़ा अहम इशाया हो रहा है, जो एक बिजनेसमैन है, एक मीडिया ऑनर है, उनकी जानिब से थ्रो किया जा रहा है। वहाँ भी कई लोग मीडिया पर्सनस भी मदऊ हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ मदऊ हैं। तो इन तीनों चारों जगहों पे मुझे तो कहीं पीटीआई कि ये 4 लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तो फिर पूछना तो चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे, क्या कोई डर है, कोई वजह है, कोई और मामला है, तो फिर बताएं तो सही खुल के कि क्या जो है वो लाज़ात हैं जिसकी वजह से, अगर इमरान खान साहब की रहाई के लिए तो अलवी साहब बाहर लगे हुए हैं, और ये ठीक ठाक बड़ा फ़ियास्को है
ऑन द बिहाफ ऑफ पीटीआई कि वहाँ पे जो डायस्पोरा है वो भी कोशिश कर रहा है और ये भी लगे हुए हैं, लेकिन वो जब सेनेटर्स नजर आते हैं वो तो इलेक्टेड लोग हैं ना जी, उनके साथ तो आपके इंडल्ज होना समझ में भी आता है और होना चाहिए भी। ज़ाहिर पॉलिटिकल लोग तो पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलते हैं और वो एक अमेरिकन कांग्रेस के रेप्स हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल सेनेटर्स हैं सारे के सारे। इनमें से एक जो हैं वो थॉमसन जैक्सन, वो जेसी जैक्सन के बेटे हैं जो कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथी हैं और बड़ा नाम है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में, तो उनके बेटे हैं। फिर जो टॉम स्वॉजी हैं वो न्यूयॉर्कर हैं और बड़े एक स्टार डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, उनकी बड़ी से है वहाँ पे। और जैक बर्गमैन जो है वो तो उनका जिक्र हम कर चुके। फैसल साहब, ये जो इस तरह के जो बैनुल अक़वामी वफूद आते हैं, इससे पहले भी जब आते थे उमर अयूब साहब को हमने उनकी मेल मुलाकातें होती देखी हैं, ये इंटरनेशनल डेलीगेशन से कनेक्टिविटी का ज़िम्मा पीटीआई के यहाँ किस शोबे के पास होता है? वो एक कोई हसन क्या नाम है उनका, वो बाबा जो है वो बाबा पागल सा उन्होंने रखा हुआ। आप किसे कह रहे हैं पागल सा बाबा? वो क्या नाम है उसका, रऊफ के क्या नाम है उसका, फवाद हसन फवाद का भाई, ये जो सेक्रेटरी नहीं था नवाज शरीफ का, उसका भाई जो रखा हुआ है इन्होंने। नहीं ऐसी बेबाजी सारे कामों को डील करता है वो। मेरा ख्याल है गैर मौजू अल्फाज का चुनाव है। आप रऊफ हसन साहब का जिक्र कर रहे हैं? हाँ वही जो है वो फवाद हसन फवाद का भाई जो है, तो वो इन कामों के लिए रखा हुआ है। वो पता नहीं अब वो ज़ाहिर है इतना बड़ा फियास्को कर दिया। नहीं अब आप उनके ज़हनी इस्तिताअत पे और तवाज़ुन पे सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल शो के ऊपर। पता नहीं आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, गैर मौजू बात है जो सब ये। चले सर मौजू बात कर लेते हैं कि कीता की ने फिर, अगर वो ये इतने इंपॉर्टेंट एलिगेशन के साथ दावत भी नहीं करवा सके, एंगेजमेंट भी नहीं कर सके, इमरान खान साहब की रिलीज की बात भी नहीं कर सके, तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना है? मुझे तो किसका एजेंडा है फिर? लेकिन जहाँ पे आप उन पे ये तनकीद करें, वहाँ आतिफ खान साहब का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि हमारी मुलाकात जो हुई उसमें इमरान खान साहब के बारे में बात नहीं हुई, ओवरऑल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बात हुई है। तो जो मिले हैं उन्होंने क्या कर ली है? नहीं देखिए, हाँ ठीक बात है, उनको भी बात करनी चाहिए थी। फिर ये तो इसको इस तरह करें। देखिए हमने तो बात, असल में ये जामी साहब जो लीडरशिप है ना, ये उसका भी काम है रिप्रेजेंट। बाकी अगर कोई ज़ाती हैसियत में बात कर भी ले तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता ना। जब आप ये जो पार्टी के बड़ी मुख्तसर सा एक वो अगर नहीं जाएंगे, बड़ा मुख्तसर सा नुक्ता आपकी खिदमत में, खान साहब से किसने मिलना है किसने नहीं मिलना तय नहीं, लिस्टें बन रही थी। अब कल भी एक लिस्ट बनी है, वकला 6 वो जा रहे हैं मिलने के लिए। आप कब जा रहे हैं मिलने? मैं चला जाऊंगा जी। मैं तो इनके थ्रू कभी ना गया हूँ ना कभी मैंने इनके लिस्ट। अच्छा ये लिस्टों का जो है ना मामला, ये मैं आपको बता दूं, ये हमेशा से कभी भी लिस्ट कंप्लीटली इस तरह से आखिर पे हमें भी रोक लेते थे, जूनियर भेज देते थे और वो बेचारी वो रजिया सुल्ताना है वो खड़ी हुई। अच्छा वहाँ पे अक्सर वकील जाते हैं, वो किस्मत पूरी का इंतजार करते रहते हैं कि कोई हमारी लॉटरी लग जाए। अच्छा वो वहाँ पे जो होता है ना, वो जो अरेंजमेंट करते हैं वो कभी किसको भेज देते हैं, कभी किसको भेज देते हैं, कभी पूरी लिस्ट जो है वो इमरान खान साहब, मैं तो इमरान खान साहब से साइन करा के देता था। अच्छा। मैं तो अपनी कभी लिस्ट दी नहीं, इमरान खान साहब देते थे, उन्हीं के साइन से करा के वो कोऑर्डिनेट करा देते थे कि बीच में जेल अथॉरिटीज को बड़ा मुख्तसर सा जवाब दें। ये जो खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही, जिम्मेदार फहरिस्त बनाने वाले हैं, अदालत को अंडरटेकिंग देने वाले हैं, जेल इंतजामिया है, इमरान खान है या हुकूमत है? नहीं, इसमें तो सबसे पहली बात तो यह है कि अरेंजमेंट एक सेटल्ड अरेंजमेंट था। हलीमा बीबी की मुलाकातें हो रही थी ना, तो किसने उस अरेंजमेंट को जाके फ्रस्ट्रेट किया? ज़ाहिर है वही शख्स ने किया जिसने अंडरटेकिंग दी और विदाउट कंसल्टेशन दी। इमरान खान साहब से भी पहले प्रायर इजाजत नहीं ली, पार्टी में भी मुशावरत नहीं की, फिर वन मैन शो हुआ। ये किसका आप जिक्र कर रहे हैं? गौर साहब बैंक और जनरल सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ ना, उसी ने दी है ना जाके विदाउट किसी से पूछे बगैर। अब अपनी भी मुलाकात बंद करा के बैठ गया वो शख्स। वो अलीमा बीबी की भी बंद हो गई हैं। बाकी जो जाते हैं वो सुम्मुम बुकमुम बाहर आते हैं, बात ही नहीं करते। ये क्या पता नहीं क्या किया है इन्होंने। इमरान खान का नैरेटिव भी था, वो बयानिया आता था, बयानिया की वॉर है। वो जेल के अंदर से भी बैठे जीत रहे थे। अब महीना हो गया, 1.25 महीना हो गया, ना कोई बार बात निकलती है, ना कोई समझ है,
ना किसी के पास लाएमल है कि उनको निकालना कैसे है, उनको ठीक है, नॉर्मलाइज करी जा रहे हैं बिल्कुल वहाँ ठीक। पे।